Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I am going to teach you the third chapter of English grammar and its name is types of sentences. Sentences के types, sentences के कितने types होते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. Sentence कितने तरह के होते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक है. Types of sentences. A sentence is a combination of words that conveys complete meaning. सेंटेंस एक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है. ये हम प्रीवियस चैप्टर में सेंटेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. ठीक है. सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर डिस्कस्ड हियर. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है. टाइप्स जो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर दिया है. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं. फर्स्ट इज डेक्लरेटिव सेंटेंसेस. डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, इसके बारे में डिटेल हम अभी जब इनके बारे में पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में इनकी डिटेल पढ़ेंगे. डेक्लरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. ठीक है. सेकेंड इज इंपरेटिव सेंटेंसेस. थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. फोर्थ इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड फिफ्थ इज नेगेटिव सेंटेंसेस. यहाँ पर शॉर्ट वे में मैं आपको बता रही हूँ. डेक्लरेटिव सेंटेंसेस मीन्स इनको हम असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. नॉर्मल स्टेटमेंट्स असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है कि जब कोई भी नॉर्मल बात बोली जाती है तो दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. इंपरेटिव सेंटेंसेस मीन्स अगर किसी भी सेंटेंस में कुछ रिक्वेस्ट करी गई है, किसी को कोई बात ऑर्डर करी गई है, ठीक है, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर या गो देयर, ये जैसे ऑर्डर किया है या रिक्वेस्ट करी प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, सो उस टाइप के सेंटेंसेस कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मीन्स किसी भी जब सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन शो होता है, जब हम सडन ग्रीफ, एंगर, दुख, खुशी जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. जब सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट आर नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स जब सेंटेंस में नॉट का यूज होता है, नहीं वर्ड आ जाता है तो वो सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. ठीक है. अब हम एक एक टाइप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. डेक्लरेटिव सेंटेंसेस. डेक्लरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस और डिस्क्राइब सम आइडिया और थॉट इन अ स्ट्रेट, इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव वे. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं सम आइडिया, किसी भी आइडिया को और थॉट या किसी भी सोच को इन अ स्ट्रेट, इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव वे. इन अ वे मतलब कि सिर्फ बताने के लिए जब हम कोई भी बात बोली जाती है तो उसको उन सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है. ठीक है. सच सेंटेंसेस जनरली एंड विद अ फुल स्टॉप. इनके एंड में जनरली क्या आता है, फुल स्टॉप आता है. सच सेंटेंसेस मोस्टली कॉन्स्टिट्यूट फॉर्मल एसेज, रिपोर्ट्स, इंस्ट्रक्शंस, शीट्स, मैनुअल्स एक्सेट्रा. इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, एसेज को फॉर्म करने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, इंस्ट्रक्शन शीट्स बनाने के लिए और मैनुअल्स बनाने के लिए इन सेंटेंसेस का यूज होता है. बिकॉज ऐसे हम सेंटेंसेस मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट, कोई भी किसी को हमको कोई बात बतानी है तो हम वहां पर कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, दिस टेलीविजन सेट ऑपरेट्स ऑन 220 वोल्ट्स. ये टेलीविजन का सेट जो है वो ऑपरेट होता है कितने वोल्ट पर, 220 वोल्ट के करंट पर ये वाला सेट, टेलीविजन का सेट चलता है. तो ये हमने किसी को भी एक नॉर्मल बात बताई है. ठीक है. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं करी जा रही है इसमें, ना ही इसमें किसी को ऑर्डर किया जा रहा है. तो ये एक नॉर्मल बात बोली जा गई है. तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया. ही इज द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल. वो स्कूल का हेडमास्टर है. ये भी हमने नॉर्मल एक बात बोली कि वो स्कूल का हेडमास्टर है. तो ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया. क्लियर हुआ आप लोगों को. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, मीन्स नॉर्मल स्टेटमेंट, नॉर्मल वे में कोई बात अगर बोली गई है तो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. जहां पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है, कोई नॉट वर्ड का यूज नहीं हुआ तो उनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, दीज सेंटेंसेस ईदर एंड विद अ फुल स्टॉप और समटाइम्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ये सेंटेंसेस या तो फुल स्टॉप पर एंड होते हैं या कभी कभी इनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांगली और एम्फेटिकली एन इमोशन इज एक्सप्रेस्ड. ये डिपेंड करता है कि या तो उसमें फुल स्टॉप आएगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. वो डिपेंड करता है कि किस तरह से बात कोई बोली गई है, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. ठीक है. इंपरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस सच एज कमांड, रिक्वेस्ट, डिजायर, विश.
इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, डिफरेंट काइंड के इमोशंस मीन्स फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, सच एज कमांड। कमांड मीन्स हम किसी को भी निर्देश दे रहे हैं, किसी को भी ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से भी। कमांड क्या होता है, गो एंड सिट देयर, किसी को भी हमने इंस्ट्रक्ट किया कि गो एंड सिट देयर, जाओ और वहां बैठो, ये कमांड हो गया, उसको आदेश हो गया, ठीक है। सेकेंड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी वन ऑफ योर पेंसिल, ये हमने रिक्वेस्ट करी उससे, ठीक है। डिजायर मीन्स मे गॉड हेल्प मी, जिसे हम इच्छा कर रहे हैं या विश कर रहे हैं, तो वो सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में, जैसे कॉल मी नाउ, कॉल मी नाउ, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद साइलेंस इन द लाइब्रेरी प्लीज, ये एक बोला जा रहा है लोगों को कि साइलेंस इज द लाइब्रेरी प्लीज, प्लीज लाइब्रेरी में साइलेंस रखिए, शांति रखिए, तो ये एक लोगों को कमांड दी गई, ठीक है। मोस्टली जो होता है ना इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, उनसे हमको यही पता लगता है कि उनमें कोई कमांड या रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो उन टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इनको हिंदी में बोला जाता है आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूजुअली एक्सप्रेस स्ट्रॉन्गर इमोशंस देन दोज एक्सप्रेस्ड बाय इंपरेटिव स्टेटमेंट्स। इसका मतलब हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्गर इमोशंस को। ये देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूजुअली एक्सप्रेस स्ट्रॉन्गर इमोशंस, मतलब जब हमारे इमोशंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तब एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। देन दोज एक्सप्रेस्ड बाय इंपरेटिव स्टेटमेंट्स, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इंपरेटिव स्टेटमेंट्स में भी कभी कभी क्या होता है एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है, बट उसमें काफी मतलब जो फीलिंग होती है वो उतनी हायर स्ट्रॉन्गर नहीं होती है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जब अगर हम बहुत एकदम से हमारी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, ज्यादा एक्सप्रेस हो रही है, तो उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोला जाता है, ठीक है। सम ऑफ दीज इमोशंस आर जॉय, सरप्राइज, एंगर, ग्रीफ एटसेट्रा। ये इमोशंस कौन कौन से होते हैं, जब हमको अचानक से खुशी होती है किसी भी चीज को देखकर, जैसा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, जैसे हमने पिक्चर देखी एकदम से तो हमको एकदम से देख के उसको खुशी हुई, या आपको किसी भी चीज को देखकर दुख हुआ, ओ गॉड व्हाट इज दिस, है ना। तो इस तरह से हमको कुछ किसी भी चीज को देखकर एकदम से एक्साइटमेंट हुआ, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रा, जैसे हम बोलते हैं ना ब्रेवो यू हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पर ब्रेवो वर्ड के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा। सो सम ऑफ दीज इमोशंस आर जॉय, जॉय मीन्स खुशी, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, एंगर मीन्स गुस्सा, ग्रीफ मीन्स दुख एटसेट्रा। तो जब हमको एकदम से इनकी कोई सडन फीलिंग होती है ना, कोई भी हमको अचानक से आश्चर्य हो, अचानक से खुशी हुई, गुस्सा आया या दुख हुआ, तो वो सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। उनमें अगर कोई वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो उन वर्ड्स के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है, ठीक है। दीज सेंटेंसेस ऑलवेज हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड। इन सेंटेंसेस के एंड में हमेशा कौन सा मार्क लगाया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। मतलब वो होता है लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन और उसके बीच में नीचे एक डॉट होता है, उसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई एम सो हैप्पी टू गो विद यू, आई एम सो हैप्पी टू गो विद यू। ये एकदम से हमको, जैसे मान लीजिए हम किसी से बोल रहे कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए, आपके साथ आने के मैं बहुत खुश हूँ, तो आपको एकदम से अंदर से कुछ खुशी महसूस हो रही है, तो इसके एंड में क्या आया, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। देयर दे आर, वो वहां है। जैसे मान लीजिए आप किसी को ढूंढ रहे हैं और आपको एकदम से कोई दिख गया, तो आप बोलेंगे देयर दे आर, वो वहां पर है, तो आपको एकदम से अंदर से एक्साइटमेंट हुआ, अरे वो तो वहां पर है, तो इसके एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। क्लियर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये कौन से होते हैं, जब सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं, इनमें हमेशा क्वेश्चंस फॉर्म करने वाला क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है, तो समझ आइए आप, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दीज क्वेश्चंस एंड इन अ क्वेश्चन मार्क, और इन सेंटेंसेस के एंड में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल्स, इज द शॉप ओपन टुडे, क्या आज शॉप ओपन है, क्वेश्चन मार्क। आर वी गोइंग टू गेट एनीथिंग टू ईट, क्या हमें कुछ खाने के लिए कुछ मिलने वाला है, आर वी गोइंग टू गेट मीन्स मिलना, एनीथिंग टू ईट कुछ भी खाने के लिए मिलने वाला है क्या, क्वेश्चन मार्क एट द एंड। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से फॉर्म हुए हैं,
मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्वेश्चन 2 वेज में फॉर्म होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से फॉर्म होते हैं और दूसरा WH वर्ड से फॉर्म होते हैं। WH वर्ड्स कौन से होते हैं? वाई, व्हाट, वेयर, हुम, हुज, व्हेन एंड हाउ मेनी, ये सारे WH वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब से हो, और जब हम WH वर्ड से क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा? वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, हु आर यू, तो इनके एंड में भी क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब हमको लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड दीज सेंटेंसेस एंड विद अ फुल क्वेश्चन मार्क। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस, अ नेगेटिव सेंटेंस स्टेट्स द नेगेशन ऑफ एक्शन। नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं किसी भी एक्शन का नहीं होना, मतलब अगर सेंटेंस में नहीं आ गया है तो वो हो गए नेगेटिव सेंटेंस, नॉट वर्ड आ गया है अगर। So those sentences are called negative sentences. That something is either not true or not correct or not happening etc. मतलब अगर कोई भी सेंटेंस में आ गया कि either या तो सही नहीं है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है सेंटेंस में कि this is not correct, this is not true, this is not right, ये सच नहीं है, सच नहीं है, या सही नहीं है, या नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज के लिए नॉट लगाया जा सकता है सेंटेंस में, तो वो सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एक और चीज मेंशन करी हुई है। जनरली अ नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द वर्ड नॉट इन द सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? किसी भी सेंटेंस में नॉट वर्ड को ऐड करके उससे नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, द स्कूल इज नॉट ओपन टुडे। स्कूल आज खुला नहीं है। सो यहाँ पर नॉट, नहीं खुला है, नहीं वर्ड अगर वर्ड सेंटेंस में आ गया तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, वी आर नॉट प्लेइंग इन दिस मैच। हम इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग, वी आर प्लेइंग इन दिस मैच। इसका मतलब क्या होता है? हम ये मैच खेल रहे हैं। एंड वी आर नॉट प्लेइंग इन दिस मैच, हम इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। सो नॉट वर्ड आ गया, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। आपको वीडियो को अच्छे से देखकर इन 5 टाइप्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, और इसको अच्छे से समझना है जिससे हम बाद में इसकी बैक एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाए। और ये 5 टाइप्स आप आपकी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स के साथ में आप इसको आपकी कॉपी में, फेयर कॉपी, अगर फेयर कॉपी नहीं है तो रफ कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।